हम देखते हैं कि टोराक आखिरकार जेनो के मल्टीवर्स में आ जाता है और जैसे ही वो वहां पर आता है मिकोशिन को इस बारे में पता चल जाता है और वो ये जानने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और सोचती है आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है। मिकोशिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं कि टोराक जेनो के किले के पास आता है और कहता है तो ये रहा जेनो का किला। मैं जानता हूं कि तुम अंदर होगी। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि टोराक जेनो के किले के अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है हम देखते हैं कि उसे मिकोशिन के कुछ वॉरियर दरवाजे के पास रोक लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टोराक उनकी बातों को अनसुना करके वहां से आगे की ओर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मिकोशिन के गार्ड टोराक से कहते हैं तुम बहरे हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम अंदर बिना इजाजत के नहीं जा सकते, समझे? इस पे टोराक कहता है क्या तुम मुझे अब बताओगे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टोराक उन गार्ड्स पे अपना हमला कर देता है, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि मिकोशिन के वो दोनों गार्ड्स मारे जाते हैं। मिकोशिन को इस बारे में भी पता चल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है और काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि ये भला आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि टोराक मिकोशिन के सामने आ जाता है और उसे देख के मिकोशिन कहती है लॉर्ड टोराक, आपका स्वागत है। इस पे टोराक कहता है मुझे ये देख के बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है कि कोई भला अपनी मौत का स्वागत भी कैसे कर सकता है। इस पे मिकोशिन कहती है क्या आप ये भला क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे यहां पर मारने के लिए आए हैं? इस पे टोराक कहता है बेशक, और मैं तुम्हारे साथ साथ इस पूरे जेनेवर्स को ही खत्म कर दूंगा, समझी? इस पे मिकोशिन कहती है क्या? लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है लॉर्ड टोराक? मुझे बताइए, मेरा क्या दोष है? इस पे टोराक कहता है तुम्हारी वजह से मेरे 3 बेटे मारे गए, तो ये तुम्हारी सोची समझी साजिश थी, क्यों है ना? तुम्हारे साथ साथ ये पूरा जेनोवर्स इसकी कीमत चुकाएगा। इस पे मिकोशिन कहती है रुकिए जरा, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी वजह से? लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस पे टोराक कहता है तुमने उस सयन को मेरे मल्टीवर्स में भेजा था मेरे बेटों को मारने के लिए। जब मैं सो रहा था तब उसने मेरे 3 बेटों को मार दिया, और अब मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। तभी मिकोशिन कहती है यानी कि गोकू ने इनके 3 बेटों को मार दिया है? क्या वो सच में इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है? मुझे यकीन नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ आखिर ये कैसे बोल रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। शायद मैं समझ गई। मोरो, तो ये सब कुछ तुमने किया है, लेकिन मैं ये बात इनको भी समझा नहीं सकती और ना ही ये मेरी बात सुनने वाले हैं। इस पे टोराक कहता है वो बेवकूफ मेरे हाथों से बच गया, लेकिन मैं जानता हूं वो जल्द ही मेरे पास जरूर आएगा, और उस वक्त मैं उसे बहुत ही ज्यादा बुरी मौत दूंगा। लेकिन उससे पहले तुम्हारी बारी है मरने की। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टोराक अपना हमला करने के लिए मिकोशिन की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिकोशिन के कुछ वॉरियर आगे आ जाते हैं। इस पर मिकोशिन कहती है मेरा यहां पर रहने का कोई भी फायदा नहीं है, और ना ही मैं इनसे ताकत के मामले में आगे निकल सकती हूं। मुझे यहां से जाना होगा, और वो भी जल्द ही।
ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मिकोशिन के वॉरियर वहां पे टोराक पे अपना हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं टोराक अपने एक ही हमले से उन सभी वॉरियर्स को खत्म कर देता है और वो मिकोशिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिकोशिन उससे पहले ही एक ब्लैक पोर्टल को क्रिएट करके वहां से भाग जाती है। इस पे टोराक कहता है, भले ही तुम यहां से भाग जाओ, लेकिन तुम यहां पर लौटकर कभी भी नहीं आ सकोगी, समझी? और ना ही यहां पर तुम्हारे लिए अब कुछ बचेगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि टोराक अपना एक खतरनाक हमले को प्रिपेयर करता है और हम देखते हैं कि वो उस पूरे यूनिवर्स पे उस हमले को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वहां पे उस जेनोवर्स में कई जगह पर बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। और कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि उस यूनिवर्स के सारे बीइंग मारे जाते हैं और वहां पर अब कोई भी बीइंग जिंदा नहीं होता। इस पे टोराक कहता है, देखो जेनो, तुम्हारे यूनिवर्स में अब कोई भी नहीं बचा है। आज से इस यूनिवर्स को डेड यूनिवर्स के नाम से जाना जाएगा। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि टोराक वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें लार्स को दिखाया जाता है, जो कि लॉक को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी लियो कहता है, हे लार्स, इसे ठीक होने में और कितना वक्त लगेगा? इस पे लार्स कहता है, बस कुछ वक्त और, ज्यादा नहीं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स कहता है, जल्दी से ठीक हो जाओ लॉक, उसके बाद हम डैड और गोकू के पास जाएंगे क्योंकि हमें उनकी मदद करनी होगी। इस पे लार्स कहता है, तुम ये भला कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो ट्रंक्स? तुम भी मारे जाओगे। तुम अभी तक नहीं समझे, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। भले ही तुम मेरी बात से एग्री करो या ना करो, लेकिन यह सच है, मैं उन दोनों में से किसी की भी एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। उनके जिंदा होने की वजह मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही। यह बिल्कुल असंभव है। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स चिल्लाकर कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम बेवकूफ। मेरे डैड और गोकू के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो, और उनके साथ लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रोली भी है, समझे? वो तीनों एक साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। उन्हें एक साथ हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस पे लार्स कहता है, ठीक है ट्रंक्स, जैसा तुम कहो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लार्स बिल्कुल चुप हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोरो वहां पे आता है और वो कहता है, मुझे ये बात जान के बहुत ही ज्यादा हैरानी है कि तुम अभी भी इस बात की उम्मीद कर रहे हो कि लॉर्ड टोराक की लड़ाई के बाद उन सभी में से कोई भी जिंदा बचा होगा। इस पे ट्रंक्स कहता है, हाँ, मैं जानता हूं और मुझे इस पे पूरा भरोसा है, क्योंकि ब्रोली, डैड और गोकू एक साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। इस पे मोरो हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें सच में अंदाजा नहीं है बच्चे, उनका मुकाबला किससे था। बेवकूफ, अपनी उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पिता और ब्रोली मारे जा चुके हैं, समझे? ये बात सुनने के बाद ट्रंक्स काफी चौंक जाता है और कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? इस पे मोरो कहता है, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा साथी बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन तुम फिर भी अगर ये खुद से देखना चाहते हो तो टोराक के पास तुम जा सकते हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां पर
सही सलामत पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं, तुम भी बिल्कुल अपने पिता और ब्रोली की तरह मारे जाओगे। इस पे ट्रंक्स कहता है, क्या यानी कि लार्स सही कह रहा था, डैड और ब्रोली? लेकिन रुको जरा, तुमने कहा कि डैड और ब्रोली मारे जा चुके हैं, तो गोकू? इस पे मोरो कहता है, बस वो बेवकूफ बच गया, क्योंकि उसे वेजिटा ने अपनी जान देकर बचा लिया और उसे एक डायमेंशन के जरिए किसी अनजान जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया, और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो कहां है। इस पे ट्रंक्स कहता है, यानी कि वो जिंदा है। इस पे लार्स कहता है, लेकिन वो किसी और डायमेंशन में है, और यहां पर लाखों डायमेंशन है ट्रंक्स। गोकू का पता लगा पाना लगभग नामुमकिन है। इस पे मोरो कहता है, तुम सभी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हार चुके हो, तुम इतने कमजोर हो, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम सबके लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहीं पर रहकर लॉर्ड टोराक की सेवा करो। इससे हो सकता है वो तुम्हारी जान को बख्श दे, क्योंकि तुम्हारे जेनोवर्स में भी अब कोई भी नहीं बचा है। इस पे ट्रंक्स कहता है, क्या अब ये भला तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस पे मोरो कहता है, मैं लॉर्ड टोराक से मिलकर ही आ रहा हूं, और वो जेनोवर्स में जाने के लिए निकल चुके थे, और इस बात को काफी देर हो चुकी है। जेनो और गोकू ने जो किया उसकी सजा वो पूरे जेनोवर्स को देंगे, और अब तक तो शायद उन्होंने पूरे के पूरे जेनोवर्स को तबाह कर दिया होगा। वहां पर अब कोई भी बीइंग जिंदा नहीं बचा होगा। इस पे ट्रंक्स कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। यानी कि अब वहां पर सच में किसी का भी वजूद नहीं है। इस पे मोरो कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वहां पर अब कोई भी नहीं बचा है। लॉर्ड टोराक ने उस यूनिवर्स के सारे बीइंग को मिटा दिया है, और अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ तुम हो।